हेलो एंड वेलकम टू इवास। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन चैनल इवास में। माय डियर, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, आदर्श आचार संहिता यानी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट उत्तर प्रदेश में भी लागू हो चुका है। 5 राज्यों में असेंबली इलेक्शन कंडक्ट होने जा रहे हैं और सारी चीज़ें आप न्यूज़पेपर्स के माध्यम से देख रहे हो। फिर भी आप लोगों के मैसेज लगातार मेरे पास व्हाट्सएप आ रहे हैं, सर अब क्या होगा, ये भर्ती आएगी कि नहीं आएगी। अब मतलब कई लोग बहुत बेचैन हैं। माय डियर, देखो, समय कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि इंतज़ार ही करना पड़ता है, हमारे हाथ में नहीं होता है। और जो अपने हाथ में नहीं होता है उसके लिए धैर्य धारण करना जरूरी है। विद्यार्थियों का पूछना है कि गुरुजी क्या करें, और ख़ास तौर से ऐसे विद्यार्थी जिनकी एज 35 से 40 के बीच में है, लगभग 40 साल की उम्र है, बीवी बच्चों का या परिवार की जिम्मेदारी है। उनके मन में हताशा का भाव आना, निराशा का भाव आना स्वाभाविक है, कोई अलग नहीं है, कोई गलत नहीं है। स्वाभाविक रूप से आपके मन में इस समय निराशा आ रही है। माय डियर, इधर सबसे पहली चीज़ ये कंफर्म न्यूज है कि जब तक ये यानी 10 मार्च तक 2 महीने कह लो लगभग, ना तो प्राइमरी की कोई भर्ती आनी है, न टीजीटी पीजीटी में। खास तौर से इसलिए प्राइमरी और टीजीटी पीजीटी का जिक्र कर रहा हूँ कि हमारे साथ बीएड किए हुए लोग ही 90% जुड़े हुए हैं, मैंने ये देखा है। तो अब आपको क्या करना चाहिए? आपके मन में एलटी को लेकर के भी सस्पेंस बन रहा है, उसकी भी बता देता हूँ। 7,000 या कह लो 5 से 7,000 पद अध्याचन आ चुका है टीजीटी का। ये भर्ती 2022 में ही आनी चाहिए। सरकार का क्या होगा अगर सरकार परिवर्तित होती है तो भर्ती और डिले होगी, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग के सारे सदस्य साफ होंगे, हटेंगे, फिर नए आएंगे। वो सब सरकारों का सिस्टम होता है अपना अपना, और वो चलता आया है और ऐसे ही चलता भी रहेगा। अगर सरकार परिवर्तित नहीं होती है तो यही लोग फिर अपने आगे कार्यक्रम को बढ़ाएंगे। वो तो अलग मुद्दा है। यहाँ मेरा ये बिल्कुल कहना नहीं है कि सरकार कौन सी होनी चाहिए, वो आपका स्वविवेक है, आप जिसको चाहें चुनें और आपका व्यक्तिगत निर्णय भी है। लेकिन मैं एक चीज़ आपसे कहूँगा माय डियर, और मुझे कहना ही चाहिए आपका एक गाइड और मेंटर होने के नाते। निश्चित तौर पर जब लक्ष्य सामने नहीं होता और पढ़ाई को कंटिन्यू रखना बहुत कठिन होता है, लेकिन आपको करना पड़ेगा। पहली बात मैं बता दूं आपको कि जो हमारे साथी एलटी ग्रेड से जुड़े हुए हैं, जो भी साथी, जितने भी साथी हमारे एलटी ग्रेड से जुड़े हुए हैं, जो एलटी के लिए एलिजिबल हैं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का कैलेंडर जल्द जारी होने वाला है। इसमें आपको डेट भी देखने को मिल जाएगी कि आपका एलटी का एग्ज़ाम कब होना। इसलिए किसी से या मुझसे या किसी से भी ये मत पूछो कि सर एग्ज़ाम कब होगा। राइट, ये बात क्लियर हो गई। जो यूपीपीएससी नया कैलेंडर जारी करने जा रहा है 1 सप्ताह के अंदर, और वो इसीलिए कैलेंडर जारी नहीं कर रहा था क्योंकि उसे इंतज़ार था कि इलेक्शन की डेट कहीं ऐसा ना हो कि मैच कर जाए और ये क्लियर हो जाए तो डेट कैलेंडर जारी किया जाए। पहली चीज़ तो ये कि आपको डेट। दूसरी चीज़, आपको ये लाइनअप देखना होगा कि भाई एलटी की जो भर्ती है किस लाइनअप पे लगी है। सबसे पहले जो विज्ञापन की चर्चा चल रही है वेरी सॉरी, थोड़ा मौसम का असर है, वो पीसीएस का विज्ञापन, इसके बाद में स्टाफ नर्स, और अध्याचन आ चुका है तो निश्चित तौर पर इसके बाद में एलटी का विज्ञापन आएगा। लेकिन भाई आयोग तो एक है ना, तो उसका सबसे पहले जो प्रायोरिटी है वो पीसीएस है, फिर स्टाफ नर्स।
और इसके बाद में LT का दिया चलो तो LT। लेकिन यहाँ पर आपको जैसे ही उत्तर प्रदेश लोकसभा एक कैलेंडर जारी करेगा और यदि उसे LT का एग्ज़ाम कराना है, और कराना ही पड़ेगा क्योंकि भाई किस लिए लिया गया है ये अधियाचन, इसीलिए लिया गया ना, तो उसमें आपको डेट मिल जाएगी। और जैसे ही आप डेट देखोगे ना, हो सकता है आपके हाथ और पैर फूलने लगे। अरे अरे इतनी जल्दी कैसे हो सकता है एग्ज़ाम। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि जो लोग LT के लिए एलिजिबल हैं, LT की तैयारी कर रहे हैं, वो तो पूरे जोशो जुनून से, पूरी ताकत से अपनी स्पीड बढ़ा दें पढ़ने की। और जो हमारे शिष्य हैं वो ये भी कहेंगे कि गुरुजी और टाइम दीजिए, तो मैंने डिसाइड कर लिया है, आपको कहने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, आपके कहने से पहले ही हम आपका टाइम और स्पीड सब कुछ मेंटेन करने जा रहे हैं। बस ऐसा नहीं कि मार्च में ही करवा देगा, ये भी ध्यान रखो, ठीक है। हाँ, आपको लिए 3 से 4 महीने का टाइम आपको मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि जून में आपका एग्ज़ाम, जून के बाद जुलाई में आपका एग्ज़ाम होना चाहिए LT का। वो इसलिए कि ये PCS के बाद ही कराएगा, तो जून तक PCS हो, ऐसी संभावनाएं हैं। अब देख लेना, मतलब बहुत ये ना आप समझना कि अरे कल ही हो जाएगा, बहुत ज़्यादा उतावली भी नहीं होना। तो जो LT के लिए एलिजिबल हैं वो पढ़ना जारी रखें, उनके लिए तो मैंने ये बोल दिया कि वो अपना एकदम तैयार रहें। ज़्यादा विज्ञापन ना डेली पूछें कब आएगा, अरे डेट मुझे भी पता नहीं है। फर्जी में न्यूज बनाने का कोई मतलब नहीं, सॉरी फॉर इट। गले में आपको भी प्रॉब्लम होगी इसलिए माफ़ करना। हाँ, तो अब मैं उन साथियों की जिनके लिए मेरे मन में विशेष संवेदनाएं हैं, 40+। आज एक बहन का मैसेज आया कि सर मेरी उम्र 40 साल है, अब क्या मुझे कोई अवसर नहीं मिलेगा LT में, क्योंकि मैं LT GS की वजह से पढ़ नहीं रही थी और TGT आनी नहीं है। तो यदि आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आप 40 हैं तो आप LT नहीं डाल पाएंगे। लेकिन यदि आप OBC हैं और SC हैं तो आपको 3 और 5 ईयर्स रेस्पेक्टिवली आपको मिलता है रिलैक्सेशन, तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसके बाद भी, इस रिलैक्सेशन के बाद भी यदि आप इस कैटेगरी में नहीं आते कि आप LT का फॉर्म अप्लाई करें, तो आपको करना क्या चाहिए माय डियर। मेरी जो एडवाइस है, फिर जो आपको अच्छा लगे वो करना, मेरी एडवाइस सुन लो 1 मिनट। आपको अपनी स्टडी कंटिन्यू रखनी चाहिए, और जब पढ़ने में मन ना लगे और पढ़ना हो तो विद्वानों ने, गुरुओं ने बताया है कि वो पढ़ो जिसमें तुम्हारी रुचि हो, इंटरेस्ट हो सकता है आपका इंटरेस्ट लिटरेचर में हो तो आप लिटरेचर पढ़िए घर बैठ करके, हो सकता है आपको ग्रामर अच्छी लगती हो तो ग्रामर पढ़िए। और मेरी यदि एडवाइस आपको माननी है और जो कि आपको सफलता के बहुत करीब ले जाएगी और सफलता आपको दिलाएगी, वो है कि यदि आपकी TGT के टारगेट है, PGT की बात नहीं कर रहा हूँ, TGT ट्रेंड ग्रेजुएट, इसमें 50% रोल होता है ग्रामर सेक्शन का। तो हमारे जो भी विद्यार्थी इन 2 महीने में, 2 से 3 महीने कुछ नहीं होना, समझ लो TGT का, इन 2 से 3 महीने में एक ग्रामर सेक्शन तैयार कर लें, और जो सेल्फ नहीं करना चाहते हैं, जिन्हें पसंद आती है हमारी ग्रामर, तो हमने ग्रामर का एक अलग से भी बैच लॉन्च कर दिया है। नीचे डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर है, आप देख सकते हैं, बात कर सकते हैं। आपके लिए स्पेशल एक ग्रामर का बैच लॉन्च कर दिया है विद 1 ईयर वैलिडिटी, सारी फैसिलिटीज़ रहेंगी उसमें। रैन एंड मार्टिन की प्रैक्टिस भी करवा रहे हैं। और मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो खाली समय है जिसमें लोग पछताते रहेंगे, सोचते रहेंगे क्या करें, यदि इस समय आप ग्रामर तैयार कर लेते हो तो 50% आपकी तैयारी हो चुकी होगी, और फिर 4 ही ऑथर बचेंगे। अगले 3 महीने तो मिलेंगे ही भाई, जब भी फॉर्म आएगा, फिर जो भी होगा उनमें आप लिटरेचर को एकदम अच्छे से मार डालोगे। और मैं यूट्यूब में ग्रामर की प्रैक्टिस भी कंटिन्यू कराता रहूँगा, तो निश्चित तौर पर फिर आपकी सफलता को कोई रोक नहीं सकता। और जिसने 2 महीने गुजार दिए कि अरे यार भर्ती नहीं है क्या करें, रोने गाने में, तो समझ लेना कि उसका नुकसान हो जाएगा। क्योंकि जो चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है उनके बारे में सोचना, पछताना भी मूर्खता ही है। तो मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा कि यदि आप LT के लिए एलिजिबल हैं तो जुट जाइए। अभी तक जो सोच रहे थे GS सब आ जाएगा, बस जुट जाओ मन लगा करके। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। LT आनी है, 9000 से अधिक पद आने हैं, कन्फर्म है।
और यदि आप एलिजिबल नहीं है, मजबूरी है, तो आप फिर कम से कम एक सेक्शन कोई तैयार कर डालो, टीजीटी पीजीटी। और ग्रामर अगर तैयार कर लेते हो अच्छे से तो 50% आपका कवर हो जाता है और फिर बड़ी आसानी से आप इस परीक्षा में विजय हासिल कर सकते हो। इतना ही आज। अपने आप को तपाते रहिए, मेहनत करते रहिए, मेहनत से पीछे मत भागिए, क्योंकि सरस्वती जो यदि ज्ञान है ना, इसे आप यदि 2 महीने नहीं पढ़ोगे तो अगले 4 महीने इस लेवल में जहां आज खड़े हो, अगले 4 महीने लग जाएंगे यहाँ आने में। क्योंकि विद्या का नियम है, इसे 1 महीने के लिए छोड़ो या आपको 2 महीने के लिए छोड़ देती है। तो माय डियर, पढ़ते रहिए, बस मैं आपसे यही कहूँगा। आप जुड़े रहिए, बी कनेक्टेड एंड कीप ऑन लर्निंग। थैंक यू।